हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बर्मा स्टडी अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का डीपीपी टू। डीपीपी वन हमने इसके पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग डीपीपी टू को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर जिसने डीपीपी वन का जो वीडियो है वो वॉच नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके आप लोग डीपीपी वन वॉच कीजिए, देन डीपीपी टू पे आइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? ऑप्शन है, फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर योर ऑन सेल्फनेस, all flowering plants show sexual reproduction, gymnosperm being non-flowering do not show sexual reproduction, flower are object to aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिम्नोस्पर्म्स बीइंग नॉन फ्लावरिंग डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा इसमें से जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है? ऑप्शन है रूट, सीड, फ्लावर, फ्रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रूट। रूट जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट्स का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर द डैश एंड द डैश रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन है एंड्रोसियम, गाइनोसियम, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस था। नेक्स्ट हम लोग असर्शन रीजन्स वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि अभी ट्रेंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लावरिंग प्लांट द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फ्लावर्स। रीजन है, वेरियस एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स अकर इन फ्लावर। ऑप्शन है, बोथ ए एंड assertion and reason are true and recession is correct explanations of A। both assertion and reasons are true but रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये का जो है वो नहीं है। थर्ड जो ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन जो है वो सही है या रीजन फॉल्स है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन क्या है, फर्स्ट। बोथ जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन जो है वो एसेशंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो एसेशन और रीजन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हम लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई ए टू जी। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस फिर से आ गया है। इन फ्लावरिंग फिगर एंड आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको करते हैं फिल। तो देखते हैं, सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी सबको बताना है कि क्या क्या है। तो फर्स्ट में ए जो है ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, बी क्या है, बी जो है इसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। ये जो है डायग्राम, ये इसको हम लोग सेपल कहते हैं, तो ये सेपल्स है, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। और सी जो है वो ये फिलामेंट है। ये तो हम लोग 8 क्लास में भी ये डायग्राम पढ़े हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि इसको कुछ समझ नहीं पाएगा, इजी ही है। आप लोग इसको आराम से फिल कर सकते हैं। और ये जो है वो क्या है, पेटल है। ठीक है, और ये क्या है, एंथर है। और फिर एफ क्या है, स्टिग्मा है। सभी को हम लोग को पता है कि ये क्या है, स्टिग्मा है। और जी जो है वो क्या है, स्टाइल है। चलिए तो हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ओ एस एफ ओ एस और एफ, ओ एफ एस रॉन्ग, एस ओ पी, एस ओ पी, एस ओ पी रॉन्ग, ओ एस एफ, ओ एस एफ राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमोंग द टर्म लिस्टेड बिलो दोज दैट ऑफ आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स ऑफ या फ्लोरल ऑल आर। एंड्रोशियम, कार्पेल, कोरोला, सेपल। तो ऑप्शन है ए एंड डी जो है वो क्या टेक्निकली करेक्ट नेम है, तो फ्लोरल ऑल का। और बी जो है सी एंड डी, कोरोला और सेपल जो है फ्लोरल ऑल का करेक्ट नेम है। और बी एंड डी, ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, बी और डी। जैसे कार्पल और सेपल जो है वो फ्लोरल वर्ल्ड का टेक्निकली नेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लावर आर हाईली मॉडिफाइड। ऑप्शन है रूट, सूट, स्टेम, लीफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूट। सूट जो है वो हाईली मॉडिफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट बिटवीन। ऑप्शन है एपिडाइडर्मिस एंड इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस एंड टेपिटम, इंडोथीसियम एंड टेपिटम, इनसाइड द टेपिटम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोथीसियम एंड टेपिटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When the anther is young, ये group of compactly arranged homogeneous cell is called the। ऑप्शन है प्राइमरी ग्रुप ऑफ सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राइट और पोलन ग्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पोरोजेनियस टिश्यू।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चंस को। रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर कैरेट, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा सही है। अब 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए सही है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। माइक्रोस्पोरेंजिया इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है आउटर 3 लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डेसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, सेल्स ऑफ टेपिटम अंडरगो म्यूसिस एंड अंडर माइक्रोस्कोप टेट्रार्स। तो ये 3 स्टेटमेंट है। अब इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट का स्टेटमेंट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो जनरली सराउंडेड बाय 4 लेवल लेयर्स, हाँ राइट, 4 लेयर से होता है। कौन कौन सा होता है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपिटम। तो ये फर्स्ट जो है वो सही है स्टेटमेंट। तो ये जो है इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तो बी तो ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटर थ्री लेयर्स ऑफ आउटर थ्री लेयर्स परफॉर्म फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिहेशंस ऑफ एंथर्स। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ए और बी, ए और बी, ए और बी एंड सी, तो अब तो ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो सी होगा। तो हम लोग सी को पढ़ते हैं। सी ऑफ टेपिटम अंडरगो मेयोसिस, नो, रॉन्ग। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। ऑप्शन है फोर माइक्रोस्कोप टेट्राड, पीएमसी और स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू, फोर माइक्रोस्कोप टेट्राड और पीएमसी। पीएमसी, फोर माइक्रोस्कोप टेट्राड, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ये हो गया। ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यू, पीएमसी और फोर माइक्रोस्कोप टेट्राड। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। तो हम लोग को पता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहला स्पोरोजीनियस टिश्यू आता है, फिर क्या आता है, पीएमसी आता है, पीएमसी आता है, फिर फोर माइक्रोस्कोप टेट्राड आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर का आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंजमेंट ऑफ फोर वाल लेयर इन माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज एज फॉलोज। ऑप्शन है एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, टेपिटम एंड मिडिल लेयर्स। एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, इंडोथीसियम एंड टेपिटम। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। टेपिटम, मिडिल लेयर, इंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है। और इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, जो 4 लेयर वाला ऑप्शन था ये माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो इसका आंसर तो यहीं पे है, यहीं पे दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, टेपिटम, मिडिल लेयर, इंडोथीसियम और एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज। ऑप्शन है मोनोलोब्ड मोनोथीसिस एंड बायोस्पोरोजिएट, बायलोब्ड मोनोथीसिस एंड टेट्रास्पोरोजिनेट, बायलोब डाइथीसिस एंड टेट्रास्पोरोजिनेट, बायलोब डाइथीसिस एंड बायोस्पोरोजिएट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बायलोब डाइथीसिस और टेट्रास्पोरोजिएट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर में कैसे क्या होता है। इन यंग एंथर सेंटर ऑफ हिज माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑक्यूपाइड बाय। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो यंग एंथर होता है वो क्या क्या ऑक्यूपाइड करता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू, पोलन ग्रेन, टेपिटम, मिडिल लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे पहले ही माइक्रोस्पोरेंजियस जो आता है और वही ऑक्यूपाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर 3 layers of anther are of 4 dash and the inner layer is 4। ऑप्शन है न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन डेहेशंस, प्रोटेक्शन एंड डेहेशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डेहेशंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन, डेहेशंस और न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी डीपीपी 2 की 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आप लोग को इसको एनसीईआरटी रीड करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।